नमस्कार दोस्तों। रात के वक्त पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़ बता रही है कि वह किस कदर घबराए हुए हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के पलवरी जिले से आया है, जहां लोग पेट्रोल पंप पर जमा हुए हैं और अपनी अपनी बाइक की टंकी फुल करवा रहे हैं। दरअसल इन लोगों को डर है कि युद्ध के चलते पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने वाली है। इसी चिंता ने इन लोगों को रात के वक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचा दिया है। कुछ लोगों को पेट्रोल के महंगे होने का डर है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की आपूर्ति ठप होने से पेट्रोल की किल्लत बढ़ सकती है। ये हाल सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों का है। छत्रपति संभाजी नगर में भी पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। अचानक ही आज शाम से बहुत ही पेट्रोल पंप पे ज्यादा रश आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। सब पेट्रोल पंप पर जाकर देखो आप, इस तरह की भीड़ लगी हुई है और कुछ पेट्रोल पंप तो बंद भी कर दिए हैं लोगों ने। अब आपको बताते हैं कि आखिर लोगों में ऐसा डर क्यों पैदा हुआ है और युद्ध के इतने दिनों के बाद ऐसी नौबत क्यों नजर आने लगी है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर उसके मुख्य केंद्रों पर फिर से हमला हुआ तो वह पूरे मिडल ईस्ट के सभी आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएगा। ईरान ने कहा है उसने हार्मोज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अभी तेल की कीमत $80 प्रति बैरल है, लेकिन जल्द ही ये कीमत $200 पार हो जाएगी। अगर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंची तो भारत सरकार को ये तेल करीब 160 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा और यही वजह है कि लोगों को डर सता रहा है। तो तेल की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं माजरा क्या है। क्या 200 रुपए तक तेल की कीमत पहुंचेगी या नहीं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग ने अब भारत की रसोई और आपकी गाड़ियों की रफ्तार पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी एरिया में जारी तनाव के चलते भारत को तेल सप्लाई रूट लगभग ठप होने की कगार पर है। सरकारी सूत्रों और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अभी केवल 25 दिनों का कच्चा तेल बचा है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा तेल की जरूरतें उसी रास्ते से पूरी होती हैं जो इस युद्ध की वजह से अब सबसे ज्यादा खतरे में। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतें का करीब 50% तेल होमरोज स्ट्रेट के रास्ते मंगवाता है। ये समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल भारत आता है। लेकिन अब युद्ध के चलते ये रूट असुरक्षित हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हमारे पास 25 दिनों का क्रूड ऑयल स्टॉक है और इसके अलावा अगले 25 दिन के लिए पेट्रोल डीजल का रिफाइंड स्टॉक भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 50 दिनों का बफर है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने फिलहाल कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी से इनकार किया है। सरकार का पूरा ध्यान अब नए सप्लायर तलाशने पर है। भारत अब रूस के साथ साथ अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल आयात बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूए की पाइपलाइनों को विकल्प के रास्ते पर देखा जा रहा है ताकि हुर्मुज के रास्ते पर निर्भरता कम की जा सके। सिर्फ तेल ही नहीं, जंग का असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है। हमारा करीब 10% नॉन ऑयल एक्सपोर्ट इसी पेरवारू रूट से होता है। एक्सपोर्ट का मानना है कि अगर होर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और भी बढ़ जाएंगी। हालांकि भारत सरकार बेल्ट एंड बोझ की स्थिति में है। आम जनता पर इसका सीधा आर्थिक बोझ ना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस तेल संकट से बिना किसी महंगाई से उबर जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।